नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन 4 माह की निद्रा के बाद भगवान श्री हरि जगते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। श्री हरि सृष्टि का संचालन इसी दिन से शुरू करते हैं और इस बार देवोत्थान एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। क्योंकि एकादशी व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत कठिन व्रत है। भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ इस दिन पूजा की जाएगी। भगवान श्री हरि जब निद्रा से जागेंगे तो मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होगी। मान्यता है इस व्रत को रखने से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि इस बार की एकादशी सुबह 5:48 से शुरू होगी और अगले दिन सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चावल इस दिन भूलकर भी ना खाएं। अब चूंकि साल भर में 24 एकादशी होती है, लेकिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, क्योंकि अगर देवगुरु प्रसन्न हो जाएं तो धन, संतान, ज्ञान हर बाधाएं समाप्त करेंगे, यानी सब कुछ सरलता से प्राप्त होने लगेगा। हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है, पूजा घर में भी होता है। और आज हम आपको हल्दी पाउडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डालें ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाए। देखिए, हल्दी जो है उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। हल्दी का रंग के कारण। हल्दी वैसे 3 तरह का होता है। एक काली हल्दी, दूसरा ऑरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी। पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु बृहस्पति से जुड़े हुआ है। वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है, ना ही धर्म कार्य होते हैं, ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण होते हैं। और अगर हल्दी से बनी हुई माला से ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्व ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से, बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। हल्दी का सीधा संबंध चूंकि देवगुरु बृहस्पति से है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रबल होता है, आपके संतान वाला पार्ट अच्छा होता है, धन आता है, सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। जब आप पूजा करते हैं ना, स्नान वगैरह करके पूजा तो करते होंगे, तब आप अपने पूजा घर में पाउडर वाली हल्दी रखिए एक डिब्बी में भरकर। अब जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में लगाइए, श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगाएं। आपका बृहस्पति मजबूत होगा, वाणी मजबूत होगा। अगर हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुशियां आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, सुकून बढ़ता है और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि हल्दी निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है। अब हल्दी, चूँकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात याद रखिए, जो खड़ी हल्दी होती है यानी हल्दी की गांठ, अगर आप किसी खास व्रत त्यौहार में जैसे एकादशी की दिन है, पूर्णिमा तिथि है या गुरुवार का दिन है, अगर हल्दी की गांठ लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेट कर श्री हरि के चरणों में रखते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन की बरकत होती है। अगर एक हल्दी की गांठ पीले धागे के सहारे बांधकर आप किसी भी पूर्णिमा को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें, या फिर जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए, क्योंकि पीला पुखराज बहुत महंगा है, तो आप पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं।
आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं। कहाँ पहनेंगे? आप चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं। अपने आप गले में पहन सकते हैं, बाह में, कलाई में, या अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूध रोज मत अर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाएगा। सिर्फ गुरुवार या एकादशी के दिन यहाँ पर आप जब जल अर्पित कीजिएगा, मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में, पौधे में मत दूध चढ़ाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो जब आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित करें तो 1-2 बूंद दूध, लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जल अर्पित कर सकते हैं। एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी, घर में खुशियाँ आएंगी, आपका गुरु प्रबल होगा। और अगर आप जैसे कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता, वैसे आप ये प्रयोग रोज ही कर सकते हैं। क्या करेंगे? जब आपके घर की सफाई हो जाए, स्नान वगैरह करके आप पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, तब आप पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और इस हल्दी से पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा हुआ पानी पौधे में डाल दें। आप देखिएगा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन गंगा स्नान करने का विधान है, लेकिन चूंकि देव उठनी एकादशी है, अगर आप इस दिन विशेष प्रयोग करें तो जीवन की मुश्किलें दूर होती है। अगर विवाह की बाधाएं हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में टेंशन है, तो इस दिन आप केला और हल्दी का दान किसी पास के मंदिर में कर सकते हैं। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना, वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। और ये जो है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना, तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना, वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। और ये जो है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना, तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। अगर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी में एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का और एक लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए मिट्टी में दबा दें तो जीवन की मुश्किलें दूर होती है। अगर पेट की समस्या है, कभी कभी क्या होता है, पेट में गंभीर समस्या हो जाती है, अल्सर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तब आप हल्दी का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप ये हल्दी का दान किसी भी पास के मंदिर में जाकर थोड़ा सा रखाइए, वहाँ पर से। अब भगवान को चरणों में आपने रख दिया तो इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो पूजा करने के पहले आपको करना है, श्री हरि के चरणों में हल्दी लगाकर अपने कंठ पे, कलाई पे, जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे ही तिलक करना है। और पूजा करने के बाद अगर आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, श्री हरि को तिलक लगाने के बाद, तो विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है। अगर कभी कभी लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, होता है ऐसा, और कई बार ये होता है कि आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी बरकत रुक गई है, जहाँ से चले हैं वहीं पड़े हुए हैं। या फिर कभी डर लगता है, भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है, आपको पक्का उम्मीद है कि कोई कुछ कर चुका है आपके घर पे, अब आप परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है, पर होता कोई नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? अपने घर के बाउंड्री वाल पर हल्दी से रेखा बना दें, तो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हल्दी से आप पूरे बाउंड्री वाल पर रेखा नहीं बना पाते हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट के चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हल्दी से घेरा बना दें, बहुत हद तक बचे रहेंगे।
तो आज हमारा टॉपिक था हल्दी के डब्बे में क्या डालें। देखिए, आपके किचन में खाना बनता है, वहाँ पे हल्दी तो यूज होता है। तो जब आप हल्दी बनाने के लिए हल्दी रखती हैं किचन में खाना बनाने के लिए, तो हल्दी के डब्बे में छोटी छोटी सूखी हुई 3 या 7 लाल मिर्च ले लें। याद रखिए, छोटी छोटी, बहुत लंबी लंबी मत लीजिएगा। और जब आप लाल मिर्च इसमें रखिएगा तो अपनी मनोकामना कहिएगा, आपकी जो भी इच्छा है, और उसको रख दें। उसी से खाना बनाइए, उसी हल्दी से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो इस हल्दी को उठाकर आप इसको खाइएगा मत, इसको कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। पेड़ उग जाए तो अच्छी बात है, उससे आप मिर्ची तोड़ के खा सकते हैं। तो ये प्रयोग आप करके देखें। अब जैसे कि आपके घर में बेटे बेटी हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, आप चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, तब नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डालकर उनको नहलाने का आदत डलवा दें। आप देखिएगा उनका लगन तेज हो जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। तो नहाते समय चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता भी होती है, करियर में भी सफलता मिलती है और विवाह या वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से धन, मान, सम्मान, संतान, सुख प्राप्त होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही पूर्वजों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।